नमो नमः विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में मैं प्रकाश टेलर आपका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं माध्यमिक परीक्षा 2026 का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र जो हाल ही में संपन्न हुआ है। आज हम इसको हल करेंगे और आप ये पता लगाएंगे कि आपके कितने अंक इस प्रश्न पत्र में प्राप्त हो रहे हैं। कहीं आपने भी कुछ छोटी छोटी गलतियां तो नहीं कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा उत्साहित होकर के प्रश्न में कुछ गलतियां कर बैठते हैं। आइए मेरे साथ हम इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। प्रश्न खंड अ का पहला प्रश्न है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है पाषाणी सभ्यतां प्रस्तर तले के पिष्टाः सन्ति, और यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो होगा लता तरु घुल्मा। प्रश्न संख्या 2 है बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कम ददर्श, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ब व्याघ्रम। प्रश्न संख्या 3 है शिशुलालनम पाठानुसारेण को यमलो स्तः, और इसका उत्तर होगा कुशलवो। अगला प्रश्न संख्या 4 है जननी तुल्य वत्सला इति पाठः तस्मात् ग्रंथात् संकलितः, और यहाँ पर इसका उत्तर होगा ब महाभारतात। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 पिकः कस्य गुणम जानाति, और इसका उत्तर होगा वसंतस्य। अगला है कर्कश ध्वनिना कह वातावरणम आकुली करोति, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन है काकः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 शुक्तया पाठानुसारेण प्रथम धर्मः कः, और इसका उत्तर हो जाएगा आचारः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 तोयेर अल्पेर अपि करुणया भीम महानो निदागे, अत्र रेखांकित पदस्य प्रसंगानुसारम को अर्थ। यहाँ पर जो निदागे शब्द है इसका प्रसंग के अनुसार सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ग्रीष्म काले, ग्रीष्मावकाले। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ग्रीष्म काले। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है लोके धन अस्मिन इति अस्य संधिपदम किम, तो यहाँ पर संधिपद कौन सा बनेगा, सही उत्तर है आपका स। अगला प्रश्न है संजाता इति अस्य संधि विच्छेद अस्ति, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा समधन जाता, अ बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है अधोलिखितेषु यण संदेह उदाहरणम अस्ति, यण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा खलवे तत, सही उत्तर होगा द। प्रश्न संख्या 12 है दशाननः इति पदे कः समासः, यहाँ पर इसका उत्तर होगा बहुव्रीहि समासः। प्रश्न संख्या 13 है अभितः इति पदयोगे का विभक्ति भवति, और यहाँ पर इसका उत्तर होगा द्वितीया। प्रश्न संख्या 14 है भय इति योगे का विभक्ति है भवति, भय इति योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा द पंचमी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है स्वाहा इति पदयोगे का विभक्ति भक्ति, और आपका उत्तर होगा चतुर्थी। अगला प्रश्न है पत्रम लिख्यते अत्र पूर्णियम समुचितम पदम किम, यहाँ पर समुचित पद कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो होगा त्वया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है कृषकः प्रातः 8:15 को हम संस्कृत में कहेंगे सपाद अष्ट, तो आपका सही उत्तर होगा ब। अगला प्रश्न है राजपुत्रः वसामि रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम, रेखांकित पद का शुद्ध रूप होगा अ वसति। अगला है प्रश्न संख्या 2 निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, यहाँ पर निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो सबसे पहले है बहुभूमिक भवन निर्माणम न क्रीधन अर्नियर, तो शब्द बनेगा करणीयम। अगला प्रश्न है अन्यो अपि लोके मुचितो महतो भयात बुद्धिधन मतु, तो यहाँ पर शब्द बनेगा बुद्धिमान। अगला प्रश्न है निज बुद्धया सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी विमुक्त धन टाप, तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा विमुक्ता। अगला प्रश्न है लोकानाम पश्यताम सर्वत्र झलो उपलव संजात हो, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है इव। और अगला है एते पर्वता हो भूकंपम जनयंती, तो यहाँ पर सही शब्द क्या बनेगा अपि, क्या उत्तर बनेगा अपि। क्रुद्ध सिंह धावती, तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा इतस ततः। आप देख लीजिए कहीं आपने छोटी सी गलती तो नहीं कर ली इस प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या जो 3 है वो है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा एतत् आधारितानां प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। आपके सामने ये गद्यांश दिया हुआ है और नीचे इसके
प्रश्न दिए हुए हैं। हम सीधे प्रश्नों को हल करते हैं। रामः किम इच्छति स्म, राम क्या इच्छा रखता है? तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका? रामः विद्याम इच्छति स्म। तो यहाँ पर केवल एक पद में हमें उत्तर लिखना है विद्याम। कः धनम इच्छति स्म, कौन धन की इच्छा रखता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सोमः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख, पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। चोरः कस्य धनम अहरन्, और इसका उत्तर होगा चोरः सोमस्य धनम अहरन्। अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा विद्या धन अथवा विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अगला प्रश्न है भाषिक कार्यम अहरण इति क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम किमस्ति, तो यहाँ पर कर्तापद होगा चोराः। अगला प्रश्न है अनेकानि वर्षाणि अगच्छन अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम की, यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा? तो यहाँ पर विशेष्य पद होगा वर्षाणि। अगला है सोमः तस्य सेवकः अभवत्, अतः अत्र तस्य इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत, सोम उसका सेवक हुआ। यहाँ पर सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा पद क्या होगा? तो यहाँ पर संज्ञा पद होगा रामस्य। अगला प्रश्न है खंड ब में चौथा प्रश्न है अधोलिखितो वाक्यों का नाम स्थाने संस्कृत शब्देषु समय लेखनम करणीयम। यहाँ पर 9:30 है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सार्धनववादने। क्या हो जाएगा? सार्धनववादने। और यहाँ पर 5:45 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पादोन षड्वादने। अगला है अहम स्वः विद्यालयम गमिष्यति इति वाक्यम संशोधित। अहम यहाँ पर सर्वनाम है और यह सर्वनाम जो है वो नंबर 7 पर आता है। तो यहाँ पर नंबर 7 के अनुसार जो क्रियापद है वो क्या बनेगा? गमिष्यामि। तो इसका शुद्ध रूप बनेगा अहम श्वः विद्यालयम गमिष्यामि। अगला है मौनः ग्रामम गच्छति इति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, इसका वाच्य परिवर्तन बनेगा मोहनेन ग्रामः गम्यते। अगला है पीताम्बरम इति पदस्य विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखत, पीताम्बरम का समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पीतम अंबरम, और समास का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 8 है अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायां सप्रसंगम भावार्थम लिखत, नीचे लिखित श्लोक का हिंदी भाषा में प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो प्रसंग आपने लिखा होगा, मैं केवल इसका एक बार भावार्थ कर लेता हूँ। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्त्रेण परितः तीर वासिना, अर्थात एक राजहंस से जो शोभा तालाब की होनी चाहिए वैसी जो शोभा है वो किनारे पर रहने वाले अर्थात तालाब के किनारे पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं हो सकती, ये इसका अर्थ होगा। अगला है प्रश्न संख्या 9 है अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयम मंजुषातः पदानि चित्वा पुरुतो। आपके सामने श्लोक है, तो सबसे पहले अमंत्रम नास्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमंत्रम अक्षरम। नंबर 1 पे आएगा अक्षरम, नंबर 2 पे आएगा अनोजदम, नंबर 2 पे आपने लिखा होगा अनोजदम, नंबर 3 पे लिखा होगा आपने नास्ति, और नंबर 4 पे लिखा होगा आपने दुर्लभम। इस प्रकार से अपने उत्तरों को आप चेक कर लें, देख लें कि आपने क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही किया है। इसके बाद खंड स का प्रश्न संख्या 10 है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न बनेगा पहले का सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती भवती और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है वयो अनुरोधाद कह लालनीय भवती प्रश्नवाचक चिन्ह, और केशाम प्रथमः शत्रुः क्रोधः अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है प्रश्न संख्या 11 भूकंप विभीषिका, और इसी का जो अथवा है वो जननी तुल्य वत्सला। मुझे पूरा विश्वास है इन दोनों पाठों में से आपने किसी एक पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखा होगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 12 अधोलिखितम गद्यांशं पठित्वा एतत् आधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है और नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले है व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है? तो यहाँ पर एक पद में उत्तर होगा मानुषात्। अगला है व्याघ्रः केन हंतुम आरब्धः, यहाँ पर इसका उत्तर होगा व्याघ्रः व्याघ्र मार्या हंतुम आरब्धः। अगला है भाषिक कार्य में धूर्तः श्रृगाल हसन्न आह अत्र विशेषण पदम लिखत, यहाँ पर इसका विशेषण पद होगा धूर्तः। और त्वया महत् कौतुकम आवेदितम अत्र त्वया सर्वनाम पदे संज्ञा पदम किम, यहाँ पर त्वया जो है उस
संज्ञा सर्वनाम पद के लिए संज्ञा पद क्या होगा, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा व्याघ्राय। अगला है, इसी का जो अथवा है उसमें प्रश्न है न्यायाधीशः कः आसीत्, यहाँ पर इसका उत्तर होगा बकिम चंद्रः। पूर्ण वाक्य में प्रश्न पूछा है न्यायाधीशः किम अमन्यत, न्यायाधीश ने क्या माना, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा न्यायाधीशः अतिथिम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम, ये इसका उत्तर होगा पूर्ण वाक्य में। अगला है सर्वप्रथम अवगम्य इत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर इसका विशेष्य पद होगा व्रतम। अगला है सह निर्णेतुम न अशक्नोत अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर इसका क्रियापद होगा अशक्नोत। अगला है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 जो कि पद्यांश है और उसमें हमें प्रश्न उत्तर निकालने हैं और लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है केसाम पंक्तियों अनंता, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा याना नाम, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूर्ण वाक्य में प्रश्न है शतशक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचति, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा शतशक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ग है भाषिक कार्य वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या हो जाएगा, तो क्रियापद होगा यहाँ पर वितरंती। अगला है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति विशेषण पदम किम, यहाँ पर इसका विशेषण पद होगा कज्जल मलिनम। इसी का जो अथवा है वो है, इसका प्रश्न है यहाँ पर उदय समये अस्त समये च कह रक्तः भवति, यहाँ पर इसका उत्तर होगा सविता, क्या होगा सविता। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है महताम कदा एक रूपता भवति, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता, ये पूरी पंक्ति इसका उत्तर होगा। उदय सविता रक्तः अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर इसका विशेषण पद क्या होगा, तो यहाँ पर विशेषण पद होगा रक्तः। सूर्य इति पदस्य पर्याय पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत, सूर्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर गद्यांश में दिया हुआ है सविता, इसका सही उत्तर क्या होगा सविता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है नाट्यांश पर आधारित अब प्रश्न हम हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है नृत्यम कस्य विशेषता अस्ति, नृत्य किसकी विशेषता है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हम लिखेंगे मयूरः। पूर्ण वाक्य में प्रश्न है मयूरः वनराज पदाय कथम योग्य हो, यहाँ पर इसका उत्तर होगा मयूरः स्वशीर्षि राजमुकुटम इव शिखाम स्थापिताम विधात्रा पक्षीराजः कृतः इति कारणेन वनराज पदाय योग्यः। अगला प्रश्न है मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु अत्र मम सर्वनाम पदस्य संज्ञापदम किम, यहाँ पर संज्ञापद होगा वानरः। और इसी का अंतिम है त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो यहाँ पर कर्तृपद होगा वयम। अगला प्रश्न है इसी का जो अथवा है उसमें प्रश्न है अपूर्वम खलु नामधेयम इति कथनम कस्य अस्ति, यहाँ कथन जो है वो किसका है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा रामस्य। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है सीता कुशलवयो अविनियम दृष्टवा किम अधिक्षिपति, यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे सीता कुशलवयो अविनियम दृष्टवा अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रो मां चपलम इति, यह इसका उत्तर होगा। अगला है किम कुपिता एवं भणति अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर इसका क्रियापद होगा भणति। अगला है निर्दय, गलत लिखा है, यहाँ पर निर्दय शब्द होना चाहिए। इति पदस्य नाट्यांशात् पर्याय पदम चित्वा लिखत, यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द होगा निरनुक्रोशः अर्थात निर्दयी। अगला है प्रश्न संख्या 15, जिसमें हमारे सामने यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र है और इसी के जो अथवा में दिया हुआ है वो लिखा है अधोलिखित एक पत्रम है। तो हम यहाँ पर पत्र को हल करने का प्रयास करते हैं, जिसमें कुछ शब्द हमारे सामने दे दिए हैं, हम इनको पत्र में भरने का प्रयास करते हैं। चलिए इस पत्र को हम भरने का प्रयास करते हैं, जिसमें मैंने क्रम से लिखे हुए हैं, आप इनको देख लें क्या आपने कोई गलती तो नहीं कर ली। जिसमें सबसे पहले पर मैं लिखूंगा यहाँ पर शाद्रम, नंबर 2 पे मैं लिखूंगा यहाँ पर तत्रास्तु, नंबर 3 पर मैं लिखूंगा आयोजनम, नंबर 4 पर मैं लिखूंगा पूर्णतया, नंबर 5 पर मैंने लिखा है ग्रीष्मावकाशे, नंबर 6 पर मैंने लिखा है उत्तम हो, नंबर 7 पर मैंने लिखा है शिविरे और नंबर 8 पर हम लिखेंगे व्योमकेशः। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा। आप चेक कर लें, यदि कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर अवगत करें, बताएं। अगला जो प्रश्न है वो है
प्रश्न संख्या 16 है, जो कि एक कहानी है और हमारे सामने कुछ शब्द भी दे दिए और चित्र भी दिया हुआ है। इन शब्दों की सहायता से उस चित्र को देखते हुए हमें संस्कृत में 8 वाक्यों को लिखना है और इसी का जो अथवा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक वार्तालाप दिया हुआ है और इस वार्तालाप को हमें कुछ शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें इसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है हमारे लिए ये बेहतर रहेगा कि हम नीचे वाले को करें। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कुतः। क्या लिखेंगे? कुतः। नंबर 2 पे यहाँ पर हम लिखेंगे आगच्छामि। नंबर 3 पर हम लिखेंगे स्वास्थ्यम। नंबर 4 पर हम लिखेंगे समीचीनम। नंबर 5 पर लिखेंगे अस्ति। नंबर 6 पर लिखेंगे शिरोवेदना। नंबर 7 पर लिखेंगे औषधम और नंबर 8 पर हम लिखेंगे स्वीकृतवृत्ति। आप देख लें क्या आपने ये प्रश्न बिल्कुल सही किया है। यदि सही किया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें सर मेरा ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 17 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुत। जिसमें पहला है राजा भिक्षुक को धन देता है और यहाँ पर इसका अनुवाद बनेगा राजा भिक्षुकाय धनम ददाति। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसकी संस्कृत बनेगी अहम पुस्तकम पठामि। अगला है घाव के चारों ओर वृक्ष है, इसकी संस्कृत बनेगी ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अध्यापक व्याकरण पढ़ाता है, इसकी संस्कृत बनेगी अध्यापकः व्याकरणम पाठयति। अगला है राम कल विद्यालय जाएगा, जिसकी संस्कृत बनेगी रामः श्वः विद्यालयम गमिष्यति। अगला है बालक वन में गया, इसकी संस्कृत बनेगी बालकः वनम अगच्छत। मुझे पूरा विश्वास है इन्हीं 4 वाक्यों का आपने संस्कृत में सही भाषा में अनुवाद किया होगा और ये प्रश्न आपके बिल्कुल सही होगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं। यदि इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर सकूं। अगला और हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है अंतिम है प्रश्न संख्या 18, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रमरहितानि सन्ति यथा क्रमम संयोजनम कृत्वा पुनः लिखतु। क्रम रहित यह हमारी कहानी है, इसे हमें सही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा एकः बुभुक्षितः जम्बुकः आसीत्। नंबर 1 पर हमारा ये होगा। नंबर 2 पर हम लिखेंगे, ये जो छठी लाइन है ये नंबर 2 पर लिखेंगे। इसके बाद में हम इसको नंबर 3 पे लिखेंगे। इसके बाद में हम नंबर 4 पर इसको लिखेंगे। इसके बाद में हम नंबर 5 पर इसको लिखेंगे और नंबर 6 पर हम इसको लिखेंगे। आप एक बार चेक कर लें कि आपने इस कहानी को इसी क्रम में सही जमाया है। यदि इस क्रम में आपने सही जमाया है तो फिर ये प्रश्न बिल्कुल आपके सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपने इस प्रश्न पत्र का मूल्यांकन कर लिया होगा। आपके कितने अंक आ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना नाम और आपके कितने अंक आ रहे हैं ये मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।